जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके बागपत में। और अभी हाल फिलहाल में योगी मंत्रिमंडल ने एक बड़ा डिसीजन लिया है ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जिनमें ओलंपिक गेम, एशियन गेम्स और अन्य कुछ गेम आते हैं उनमें पदक जीतकर लौटेंगे, उनको सीधे तौर पर राजपत्रित अधिकारी बनाया जाएगा। इस निर्णय से यहाँ पर खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह बना हुआ है, क्योंकि एसपीआरसी डिग्री कॉलेज बागपत में शूटिंग रेंज, बॉक्सिंग और तीरंदाजी कराई जाती है। तो इस डिसीजन से विद्यालय में छात्रों में और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनकी क्या सोच है, क्या उमंग है, इस बात को लेकर के आइए चलते हैं प्रधानाचार्य कक्ष में और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे शूटिंग रेंज पर जो खिलाड़ी जो नेशनल शूटर हैं या जिन्होंने प्री स्टेट क्लियर कर लिया है उन खिलाड़ियों से हम बात करेंगे। तो बने रहिए आगे की अपडेट के लिए आपके अपने चैनल वीके बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। और अब हमारे साथ जुड़े हैं एसपीआरसी डिग्री कॉलेज बागपत के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौहान जी। आइए उनसे जानते हैं जो हाल फिलहाल में जो डिसीजन लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए उसके क्या मायने हैं। यह एक अच्छा निर्णय है सरकार का, इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा और ये पहले से भी हरियाणा में लागू है। हरियाणा में इसी प्रकार से जो है डीएसपी या इस प्रकार के पद खिलाड़ियों को दिए जाते रहे हैं। यहाँ पर ये किया गया है आदरणीय योगी जी द्वारा। ये अच्छा निर्णय है, बढ़िया निर्णय है, क्योंकि आप माने योगी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपराधियों को दंडित भी कर रहे हैं और जो कोई उल्लेखनीय या कोई उपलब्धि प्राप्त करता है उसे पुरस्कृत कर रहे हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पे खिलाड़ी हैं, राज्य स्तर पर हैं या राष्ट्रीय स्तर पर हैं, स्टेट और नेशनल लेवल पर, वहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं खिलाड़ियों के सामने। तो क्या उस स्तर पर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए जैसे ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो खेल परिसर हैं हमारे यहाँ मेरठ में या बागपत या हमारे आसपास, जो मेरठ या सहारनपुर कमिश्नरी में एक भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि निचले स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उनकी मदद की जानी चाहिए, क्योंकि अगर उनको हम नीचे स्तर पर मदद नहीं करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कैसे पहुँचेंगे। तो इस प्रकार के बड़े खेल परिसर साई जिनको बोलते हैं इस प्रकार के होने चाहिए। और हमारे यहाँ पर बड़े अर्जुन अवार्डी और बड़े कुश्ती और इसमें बड़ा नाम है। जैसे मैं अपने महाविद्यालय में ही लूँ तो हमारे महाविद्यालय में तीरंदाजी, बॉक्सिंग और शूटिंग 3 रेंज चल रही हैं और उसमें राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत अच्छे सरकारी नौकरी भी उनमें से बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर उनको प्राइमरी स्तर पर ही सुविधाएं मिल जाएंगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़रूर पहुंचेंगे। हमारे यहाँ बड़ी पोटेंशियल है इस मामले में, हमारे लोगों का खेल की तरफ काफ़ी रुझान है और मनीष मोदी जी इसके योगी जी के इस घोषणा की हम जो है स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मेरे साथ जुड़े हैं एसपीआरसी डिग्री कॉलेज बागपत की शूटिंग रेंज के कोच शेखर तोमर जी, और साथ में कुछ खिलाड़ी हैं जो स्टेट लेवल खेल चुके हैं या नेशनल लेवल के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर जो 10 मई 2022 को योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज होंगे, यानी जो अलग अलग प्रतिस्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत कर के आएंगे, तो उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी खिलाड़ी होंगे उनके लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राजपत्रित अधिकारी का पद देने की कही कही है। तो ऐसे में यहाँ के जो कोच हैं एसपीआरसी डिग्री कॉलेज बागपत के, उनका क्या कहना है और साथ में जो खिलाड़ी हैं उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी तो शेखर जी, आप इस निर्णय को किस प्रकार देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के, कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे यानी जो वहाँ से पदक जीत कर आएंगे और वो उत्तर प्रदेश के होंगे तो उनको राजपत्रित अधिकारी की जॉब देने की बात कही जा रही है, उस पर काम शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप?
जो ये हमारी सरकार ने जो ये निर्णय किया है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए, ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है। और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो सीधे राजपत्रित अधिकारी बनेंगे, जो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट का, जो हमारी प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमारे पास में हरियाणा सरकार है वो पहले से ही अपने खिलाड़ियों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रही थी। और इसी को देखते हुए हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके पीछे थे। और ये हमारी जो सरकार ने अभी पास किया है बहुत ही अच्छा किया है, हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका मिला है। इसको देखते हुए हमारे जो युवा नए खिलाड़ी हैं वो भी अब जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और मैं चाहता हूं कि वो भी एक अधिकारी बने अपने गेम के माध्यम से जी। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हमारे पास बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल के बच्चे हैं, नेशनल लेवल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो नेशनल लेवल खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रदेश सरकार को उन बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए जो नेशनल में एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जो नेशनल में अच्छा मेडल लेते हैं, अच्छा स्कोर देते हैं। उनके लिए भी थोड़ा सा प्रदेश सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चा नेशनल में, एक नेशनल जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही अच्छा लेवल का, इंडियन लेवल का बहुत टफ कंपटीशन हो रहा है, और उसमें जो बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस देता है उनके लिए भी प्रदेश सरकार को कुछ ना कुछ जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक राजपत्रित अधिकारी बनाएं, ऐसा नहीं है कि कम से कम उनको, जैसे कि हमारी प्रदेश सरकार में, प्रदेश पुलिस में कहीं ना कहीं उनमें भी उनको चांस देना चाहिए। ये नहीं कहता कि आप उनको एक अधिकारी बनाए, कम से कम एक सब इंस्पेक्टर इतना तो कम से कम प्रदेश सरकार को करना चाहिए। जो नेशनल खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ पे, कुछ पारिवारिक स्थिति कुछ खिलाड़ियों की अच्छी नहीं है पारिवारिक। तो कहीं ना कहीं शेखर जी आप ये है कहना चाहते हैं जो निचले स्तर के खिलाड़ी हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर की आप बात बार बार कह रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जब खिलाड़ी बन जाता है उसके लिए तो पैसे से और कई प्रकार से कंपनियां भी हायर कर लेती हैं, लेकिन जो संघर्ष में जीवन रहता है वो रहता है जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी है या नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर की स्तरीय खिलाड़ी है, उसके लिए बड़ा संघर्ष रहता है, उसको कोई उस स्तर पर मदद नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं? जी देखो, हमारे क्षेत्र में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे कि जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पारिवारिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते। वे लोग, जैसे कि हमारी शूटिंग में वेपन है, वेपन आज के टाइम में काफ़ी महंगा है, उसकी कॉस्ट बहुत महंगी है, तो वे वेपन की वजह से कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। लेकिन वेपन है, पैलेट्स हैं, ये सब चीज़ अब बढ़ती जा रही हैं, तो इनको देखते हुए कहीं ना कहीं खिलाड़ी को वो सुविधा ना मिलने के कारण वो थोड़ा पीछे रह जाता है। मेहनत बहुत अच्छी करता है, तो इसी वजह से प्रदेश सरकार को इन खिलाड़ियों के लिए भी सोचना चाहिए। जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपके स्टेट लेवल से ही अच्छे, मतलब स्टेट से ही आपको मेडल दे रहे हैं, नेशनल में आपको मेडल दे रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। कि आगे जाने के लिए उसको पैलेट्स की ज़रूरत होती है, अपने वेपन की ज़रूरत होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए बहुत सी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका कहना है कि जैसे ही खिलाड़ी स्टेट लेवल क्रॉस करता है उसको कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलनी शुरू हो जानी चाहिए अच्छे खिलाड़ियों के लिए। जो हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रदेश स्तर के हैं, उनको भी सरकार को कुछ ना कुछ उनके बारे में भी सोचना चाहिए। थोड़ी हेल्प प्रोवाइड हो जा तो हो सकता है कि वो जो निशानेबाज हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहराए। जी, तो ये अभी आपने सुना यहाँ पर SPRC डिग्री कॉलेज बागपत के कोच को। और अब आइए बात करते हैं यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ, उनका क्या कुछ कहना है इस नए निर्णय के बारे में। जी, आपका नाम? कृष्ण शर्मा। तो कृष्ण शर्मा जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर शूटिंग रेंज में अभ्यास कर रहे हैं? यहाँ पर 2 महीने, 1 महीना हो गया। 1 महीने से 1 महीने से आप अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल का डिसीजन आया है योगी आदित्यनाथ सरकार का, मंत्रिमंडल का, कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे उनको राजपत्रित अधिकारी बनाया जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो ठीक है डिसीजन है सर, वो जो सरकार का डिसीजन है वो ठीक है, क्योंकि हमारे लिए है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है ना। अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना, बस यही है। तो आपका कहना है कि निचले लेवल पर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जो निचले लेवल पे खिलाड़ी हैं, चाहे वो राज्य स्तर है चाहे वो राष्ट्रीय स्तर है, उस पर भी आपको कुछ नौकरी या आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए। आप शायद कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, यही बात है। कुछ और कहना चाहेंगे इस निर्णय के बारे में? बस।
नहीं। और कुछ नहीं कहना चाहेंगे? तो आइए अब अगले खिलाड़ी से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जी, आपका नाम? सर गौरव कुमार। गौरव कुमार जी, तो आप कितने समय से यहाँ पर शूटिंग रेंज पर अभ्यास कर रहे हैं? सर 8 महीने से मैं रोज़ अभ्यास करता हूँ और अपना 100% इसमें दे भी रहा हूँ। तो जैसा कि आप 8 माह से अभ्यास कर रहे हैं, तो अब क्या अब तक आप कोई स्टेट लेवल की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें आपने भाग लिया? जी हाँ, पर स्टेट हम खेल चुके हैं। अभी हाल ही में हमने पर स्टेट अभी क्लियर किया है, जिसमें हमने टीम में मेडल पाया। ये अच्छी खबर है, अच्छी बात भी है। उन्हें उनकी जो मेहनत का जो फल है वो मिलना भी चाहिए और मिल भी रहा है। लेकिन सर मुझे लगता है कि सर वो स्टेप पहला नहीं है सर, उससे पहला स्टेप पड़ता है सर नेशनल का। अभी हम मेहनत कर रहे हैं सर उस नेशनल को पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो नेशनल है वो सबसे पहला स्टेप है और हम उसके लिए 100% देते हैं सर। शुरुआत करते हैं हम पर स्टेट से और ख़त्म हम चाहते हैं कि हमारा जो नेशनल है उस तक ख़त्म करें, लेकिन एक बेहतरीन तरीके से ख़त्म हो, ताकि सरकार हमें देखे, हमें हमारे से कुछ बातें करे, हमारे लिए कुछ करे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी किया जाए कुछ ना कुछ, ताकि लोगों जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हम हैं, शूटर्स हैं, जो बेहतरीन शूटर्स अभी नेशनल क्रॉस कर चुके हैं, उसके लिए थोड़ा सा हेल्प मुहैया करा जाए सरकार के द्वारा। क्योंकि ज़रूरी है कि अगर सरकार नेशनल को लेके बेहतरीन आगे निकल के आती है खिलाड़ियों के लिए, तो ज़रूरी है थोड़ा सा एक्साइटमेंट वे भी रहेंगे आगे अपने भविष्य को लेके अंतर्राष्ट्रीय। तो मैं जानना चाहूँगा, अभी वर्तमान जो आपने बताया आप प्री स्टेट खेल चुके हैं, तो इसको खेलने के बाद आपके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर दिक्कत तो कुछ नहीं है ज़्यादातर, दिक्कत तब बनती है सर क्योंकि नेशनल तक पहुंचने के लिए हम अपना AD-AD तक का जोर लगाते हैं और वहाँ से अगर हम अब नेशनल हमने खेल भी लिया तो वहाँ से हमें जितना भी हमारे पास हेल्प है, हमारे आर्थिक व्यवस्था है, फैमिली को लेके है, पैसों को लेके है और हमारी मेहनत को लेके है, टाइम को लेके है सर, वहाँ तक सब कुछ चकनाचूर हो जाती है। क्यों हो जाती है सर? क्योंकि हमें मिडिल क्लास से और भी हैं जो बहुत कमज़ोर फैमिली से आते हैं सर, तो नेशनल आदमी सोचता है, हम खिलाड़ी सोचते हैं कि भाई अगर नेशनल तक हम पहुँच जाए तो वहाँ से हम ऊपर उठ सकते हैं। अगर सरकार हमें कुछ देती है, हमारी हेल्प करती है तो वहाँ से आगे उठ सकते हैं। लेकिन नेशनल में क्या होता है, नेशनल बस खेल लिया और बस अंतर्राष्ट्रीय की तैयारी कर दो और हमें हेल्प नहीं मिलती। वहाँ तक जाने के लिए सर हम बिखर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार थोड़ा सा इस पर ध्यान दे, ताकि एक्साइटमेंट और आगे आने वाले खेल के लिए बढ़ा रहे और हम फैमिली को बता सकें कि भाई हमारा इस साल का हो रहा है, कि हमारे 100% दे रहे तो उस साल का हम कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि इस साल हो रहा है हमारे लिए, इसके बाद तुम्हारा जो खर्चा है और जो हमारी मेहनत है वो सफल रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे कि अभी सरकार अभी अच्छी बात सुनने में आई है कि भाई राजपत्रिकाओं को अधिकार नियुक्त किया गया है। जी, मैंने बताया अभी। जी सर, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए। अच्छी बात है सभी खिलाड़ी के लिए, ताकि और अभी 100% दे रहे हैं तो और थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ज़रूरी है क्योंकि अभी बहुत सारे खिलाड़ी हैं अपना 100% देते हैं। लेकिन तो मैं जानना चाहूँगा, क्या अभी आपके पास अपना वेपन है जिससे आप अभ्यास करते हैं? जी सर, नहीं मेरे पास अभी तो नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई अभी हाल ही में ले लिया जाए, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं अब ऑटोमेटिक पता चल जाता है खिलाड़ी को कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है सर। लेकिन जो लोअर क्लास फैमिली से है उसे ही पता है वो कैसे अपना गुजर बसर करता है और कैसे कैसे वो अपना काम चला रहा है शूटिंग में सर। तो क्या आप अभी अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं? सर मैं पढ़ भी रहा हूँ और साथ में ये भी कर रहा हूँ, शूटिंग भी कर रहा हूँ। और सर मैं तो रिच फैमिली से तो नहीं हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर। अगर मिडिल क्लास फैमिली से मुझे इतना प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपनी प्रॉब्लम को फेस करता हूँ, तो सर सोचिए कि और भी हैं हमारे दोस्त भी है यहाँ बहुत सारे मौजूद भी हैं, कहते हैं कि भाई हम वेपन की जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि एक तो सर फैमिली की सपोर्ट नहीं करते हो सर, उन्हें यही नहीं पता कि शूटिंग क्या चीज़ है। सबसे बड़ी बात फैमिली का सपोर्ट ना करने का एक कारण भी है, क्योंकि पहले से जो अब तक चला आ रहा है खिलाड़ियों के लिए बहुत कम सोचा गया है। अभी जो ये निर्णय है ये कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय है, और इससे पहले जो निर्णय आया था अभी 1 वर्ष पहले, लगभग 1 वर्ष पहले, जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने मेरठ के सरदाना के पास मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का जो है फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखी है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो है 1080 खिलाड़ी जो है वहाँ पर वो ट्रेनिंग लेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आपका मनोबल बढ़ा है? जी बिल्कुल बढ़ा भी है, और अच्छी बात ये रही हमारे लिए कि ज़्यादा दूर नहीं है कि भाई वहाँ अब्रोड जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। जो वहाँ के खिलाड़ी हैं, हमारे प्रदेश में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है।
लेकिन सर अभी वहाँ तक हम जाएं तो अभी तो सपने हैं कि वहाँ तक जाएं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था पहला स्टेप जो बनता है हमारे खिलाड़ियों के लिए वो बनता है नेशनल का सर। वहाँ से अगर हम अच्छे तरीके से उठ जाएं तो अच्छी बात है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से अगर नेशनल से नहीं उठ पाए तो वहाँ तक सर जाना तो असंभव हो जाएगा हमारे लिए। जी धन्यवाद। तो ये अभी आपने सुना, जो यहाँ पर 2 खिलाड़ियों से हमने बात की, अभी और खिलाड़ी बाकी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी परेशानी और समस्याओं को जानेंगे। इनका साफ साफ कहना है कि हमें निचले स्तर पर भी मदद मिलनी चाहिए। वह राज्य स्तर हो सकता है या राष्ट्रीय स्तर हो सकता है। जो उस स्तर पर खिलाड़ी चला गया है उसको वेपन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिनके अभाव में कहीं ना कहीं जो प्रतिभा होती है वो मर जाती है, पीछे रह जाती है। इसी बात को मद्देनज़र रहते हुए यहाँ पर खिलाड़ियों ने अपनी बात रखी। आइए और अन्य खिलाड़ियों से बात करते हैं। जी आपका नाम? दयाल सिंह नाम है सर मेरा। दयाल सिंह, आप कितने वर्षों से या महीनों से अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पर शूटिंग रेंज पर? सर मैं 1 वर्ष से जो है मैं यहाँ पर जो है शूटिंग की तैयारी कर रहा हूँ। अभी किस स्तर तक आप पहुँच चुके हैं? सर मैं अभी प्री स्टेट में खेल चुका हूँ, अभी खेला है जो है नोएडा में अब की बार जो प्री स्टेट हुआ था मैं वहाँ पे खेल के आया था जी। तो अब जैसा आप प्री स्टेट खेल चुके हैं तो क्या आपके पास अपना वेपन है? जी सर वेपन है, मैं दोस्त है जो हमने साथ में ही लिया था और दोनों ने देखो जो हमारी कंडीशन है वो ऐसी है कि मतलब कि हम अकेले नहीं ले सकते थे, तो हमने क्या किया कि हमने दोनों ने मिलके जो है तब हमने वेपन लिया है। तो यहाँ पर आपने सुना कि ये जो खिलाड़ी हैं इनकी क्षमता नहीं थी वेपन को खरीदने की, और इसीलिए इन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर, चूँकि वो भी शूटिंग करते हैं, तो आपसी सहयोग के साथ इन्होंने वेपन खरीदा और ये प्री स्टेट शूटिंग में प्री स्टेट क्लियर कर चुके हैं। तो ये वो चीज़ होती है जो निकल कर के सामने आती है, जिसको खिलाड़ी जिन परेशानी का सामना करता है ये वास्तविक समस्या होती है। ऐसे में खिलाड़ी की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि आधे समय वेपन उनके पास रहेगा, वो अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो निकल कर के आ रही हैं, जिसको ज़मीनी स्तर पर एक खिलाड़ी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए आगे बात जारी रखते हैं। जी, तो आप कितने घंटे अभ्यास करते हैं? सर मैं 6 से 7 घंटे तक का अभ्यास करता हूँ। और जो आपके मित्र हैं वो कहाँ रहते हैं? सर वो भी इसी रेंज पे आता है मेरे साथ और वो भी हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता है। तो क्या वे आप ही के गांव से हैं? जी सर ये वो भी मेरे गांव से ही है और पास का ही है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि जो इन्होंने पिस्टल खरीदी है, जो वेपन खरीदा है, उसी से ये अभ्यास कर रहे हैं। चूँकि एक ही गांव के हैं इसीलिए थोड़ा सा अभ्यास इनका चल रहा है। जी, तो जैसा कि अभी निर्णय आया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता होंगे, मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, एशियाई गेम्स ये सब आते हैं। तो इनमें जो पदक विजेता होंगे उनको सीधे तौर पर राजपत्रित अधिकारी बनाया जाएगा, यानी गजेटेड ऑफिसर। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए ये इस बारे में मेरा यही कहना है कि मतलब कि जो अगर किसी भी खेल का खिलाड़ी है उसके हित में जो है ये लिया गया फैसला बहुत अच्छा फैसला है। सरकार ने जो ये सोच समझ कर ये फैसला लिया गया है। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो लिया गया था कि मतलब कि जो है आर्मी में या फिर जो है रेलवे वगैरह में, इसमें जो है हम जा सकते थे उसके पदक जीतने के बाद, लेकिन जो अभी जो प्रदेश सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है ये बहुत अच्छा फैसला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलाड़ी खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि उनको एक टारगेट मिल गया है। अभी तक क्या था, अभी तक आर्मी की तरफ से इस प्रकार के अवसर दिए जाते थे और वहाँ पर जा कर के ये ज्वाइन करते थे। जो आर्मी खेल कोटा है उससे ये खिलाड़ी वहाँ पर चयनित होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए इस प्रयास की ये सराहना कर रहे हैं और खासी उम्मीद राज्य सरकार से रखते हैं। तो एक आखिरी प्रश्न इनसे करते हैं। तो ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की बात, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतेंगे, लेकिन यदि आप एक नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनकर रह जाते हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक तक जाएं, मेरी तो ऐसी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो राष्ट्रीय तक पहुंच जाते हैं लेकिन फिर संसाधनों की कमी से, उपकरणों की कमी से वो जूझते रहते हैं, उनको
घर की जो आर्थिक स्थिति है ठीक नहीं होती, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या निचले स्तर पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार मदद करे? जी सर, देखिए जो निचले स्तर पर जो पदक विजेता हैं, जैसे स्टेट होता है हमारा, और उस पर जो पदक विजेता होते हैं उनके लिए भी सरकार को बहुत ये निर्णय लेना चाहिए कि उनके लिए भी जो है कुछ ना कुछ मुहैया कराए जी। और इसमें जो है शूटर्स के लिए तो इतना अच्छा है कि मतलब कि जब अगर हम स्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें जो अब फिलहाल क्या हुआ है कि जो ये निर्णय लिया गया है और इसके अपेक्षा में जो है एक एम मिल चुका है कि अब हमें कहीं पे ना कहीं पे, पहले ये था कि केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता था, अब लेकिन अब जो है प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो है हम कहीं ना कहीं जो है रोजगार हमें मिल सकता है। धन्यवाद। आइए अगले खिलाड़ी से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जी, आपका नाम? निखिल। तो निखिल जी, कितने समय से आप अभ्यास कर रहे हैं यहाँ शूटिंग रेंज पर? 2 से 3 साल हो गए मुझे। 2 से 3 वर्ष आपको हो चुकी है। तो अब तक आप किस स्तर तक पहुँच चुके हैं? नेशनल खेल चुका हूँ। आप नेशनल खेल चुके हैं। तो जैसा कि आप नेशनल खेल चुके हैं, तो क्या कहीं आपके लिए कुछ नौकरी के, सरकारी नौकरी के या प्राइवेट सेक्टर में कोई अवसर हैं आपके लिए? सर अभी तो, पहले तो था नहीं, अभी कर दिए है इन्होंने, सरकार ने। पहले ये था हमारे सीनियर नेशनल खेल के जो खेल चुके हैं उन्होंने छोड़ दिया है शूटिंग। जो हमारे सीनियर रह चुके हैं ना पहले, उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे भी है जिनके यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल है, उन्होंने भी छोड़ दी, उनको भी कोई नौकरी नहीं मिली। तो अब तक देखने में ये आ रहा है आपके कि जो नेशनल खेल चुके हैं, अच्छा स्कोर कर चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको भी जॉब नहीं मिली है। कहीं ना कहीं उनके 4-5 साल का जो प्रैक्टिस उन्होंने की है और उन्होंने नाम कमाया है गांव के लिए, ज़िले के लिए या प्रदेश के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम उन्होंने कमाया है वो उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाया रोज़गार की दिशा में, आप ये कहना चाहते हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अभी हाल में जैसा कि डिसीजन हुआ है, जिसके बारे में अभी हम सभी खिलाड़ियों से चर्चा कर रहे हैं, तो यदि निचले स्तर पर खिलाड़ी है तो आप राज्य सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? सर यही है उम्मीद है, तो अपना रोजगार दिया जाए हमें। हाँ जी, निचले स्तर पर भी रोज़गार सोचना चाहिए। और क्या कुछ सुविधाओं की आप उम्मीद रखते हैं? जैसे कि अभी बताया, यहाँ पर जो खिलाड़ी बैठे हैं इन्होंने बताया कि वो अपने साथी के सहयोग से उन्होंने वेपन ख़रीदा और वो बता रहे हैं कि उनके पास अभी वेपन नहीं है, प्री स्टेट खेल चुके हैं। तो ऐसे में आप राज्य सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सर यही है, अपना जो अच्छा प्रदर्शन करता है स्टेट में या नेशनल में, उनको कुछ सुविधा दी जाए, कैंप लगाया जाए, या तो 15 दिन का, 20 दिन का, कुछ ऐसा किया जाए उनके लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में अच्छे कोचिंग दे उनको, यही है सर। तो ये अभी आपने यहाँ पर खिलाड़ियों को सुना। निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब चाहे वो शूटिंग का खिलाड़ी हो या अन्य किसी प्रतिस्पर्धा का खिलाड़ी हो, उसको कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और वे चुनौतियां क्या हैं, वे अभी आपने यहाँ पर जो शूटर्स बैठे हैं, प्री स्टेट जो खेल चुके हैं, और मैं आपको बताऊं स्टेट जो नेशनल लेवल खेल चुके हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ये अभी आपने सुना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक जीत कर लौटेंगे उन्हें राजपत्रित अधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन इस बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा और गहराई से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हज़ारों ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होते हैं, पदक जीतते हैं, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद जब वो बेरोज़गार, अपने आप को बेरोज़गार पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट होते हैं और इससे जो अन्य खिलाड़ी हैं वो निरुत्साह या डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।